नमस्कार, आप देख रहे हैं महानगर समाचार और मैं हूं अशोक निगम। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। मीरा भयंदर मनपा क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी सैनिक सिक्योरिटी को दी गई है। सैनिक सिक्योरिटी के बाउंसरों की दादागिरी, मारपीट और सरेआम लोगों के सामान लूटने की घटनाएं तो आम बात हो गई थी, परंतु जो ताजा घटना सामने आया है उससे लोगों को शर्मसार करने पे मजबूर कर दिया है। भयंदर ईस्ट के क्वारंटाइन सेंटर में जहां कोरोना के संक्रमित मरीजों को रखा जाता है, वहां पर भी सैनिक सिक्योरिटी के गार्ड तैनात हैं। सैनिक सिक्योरिटी के गार्ड ने एक महिला के साथ बलात्कार करने का शर्मनाक घटना सामने आया है। यदि पिछले उनके दादागिरी, लूटपाट के कारनामों पर मनपा आयुक्त अंकुश लगाते, तो आज ऐसा सैनिक सिक्योरिटी के बाउंसरों की इतनी हिम्मत न होती कि एक महिला मरीज के आबरू इज्जत के साथ खिलवाड़ करते। समय रहते यदि मनपा में तैनात सैनिक सिक्योरिटी के बाउंसरों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो इसी तरीके उनकी दादागिरी आपको बराबर सुनने को मिलेगा। सैनिक सिक्योरिटी के गार्ड द्वारा महिला मरीज के साथ बलात्कार किए जाने के मामले को उजागर करते हुए समाज सेवक रमजान खत्री ने नौघर पुलिस स्टेशन में बलात्कारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। मैं रमजान खत्री, मुस्लिम महासभा का अध्यक्ष महाराष्ट्र का। मेरे पास जो पीड़िता है उसकी माँ 2 दिन पहले आई थी और 2 दिन पहले आने के बाद में उन्होंने उनकी बेटी के साथ का जो उनकी भाई की बच्ची है जिसे बाल पोस के उन्होंने बड़ा किया, उसके साथ में जो घटना घटी उसके बारे में मुझसे आके उन्होंने चर्चा की कि भाई मुझे इसमें न्याय चाहिए। तो मैं बोला ठीक है। तो उन्होंने मुझे घटना पूरा विस्तारित से बताया उन्होंने कि मेरी बेटी नाजिया सैयद जो कि कुरला में रहती थी, चुनाभट्टी में, और वो प्रेग्नेंट थी। 9 महीना कंप्लीट होने के बाद 10वें महीने में 10वां महीना उनको चालू हो गया, लेकिन वो वहाँ से यहाँ आई और यहाँ आने के बाद में उसको इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में लेके गए। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में उनको एडमिट नहीं किया। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में कहा गया कि आपको खांसी वीसी है, आप एक काम करो, आप उधर जाओ। किधर? टेम्बा हॉस्पिटल में। टेम्बा हॉस्पिटल में गए तो टेम्बा हॉस्पिटल में उसको एडमिट नहीं किया। टेम्बा हॉस्पिटल में बोला, चेकअप किया कि इसको किसी तरह से कोरोना या ऐसी कोई बीमारी नहीं है, आप इसको लेके जाओ, डिलीवरी इसकी होने वाली है, आप इसको लेके जाओ। तो मीरा भयंदर के सभी हॉस्पिटलों में वो गए, लेकिन कहीं उसको एडमिट नहीं किया। फिर वो थकी हारी फैमिली केयर में गई किसी तरह से। तो फैमिली केयर में उनको 1 दिन रखा गया और वहाँ से उन्होंने लिख के दिया कि आप टेम्बा हॉस्पिटल में जाओ, टेम्बा हॉस्पिटल में आपका इलाज हो जाएगा, आपको कोरोना के सिम्टम लग रहे हैं, 99% कोरोना है। तो बोले मैं तो टेम्बा हॉस्पिटल में जाके ही मेरी बच्ची को लेके गई थी। तो बोले उन्होंने तो एडमिट नहीं किया। नहीं, हम बोलेंगे तो वो एडमिट करेंगे, हम लिख के दे रहे आपको 99% इनको कोरोना होगा। तो वहाँ से फिर वो दूसरे दिन वो वहाँ लेके गई टेम्बा हॉस्पिटल में। टेम्बा हॉस्पिटल में बच्ची को एडमिट किया। एडमिट करने के 2 दिन बाद में उसका सर्जरी से ऑपरेशन किया। बच्चा जो था पूरी तरह से घूम चुका था पेट के अंदर। पेट में उसने जुलाब कर दिया था बच्चे ने। तो वो हिसाब से उसकी तबीयत ख़राब थी बच्ची की, और वो बच्चा क्या नाम है, लड़की पैदा हुई। उसको सर्जरी ऑपरेशन करने के बाद लड़की पैदा हुई। लड़की पैदा होने के बाद में उसको लड़की दिए। 10 घंटे बाद में उसको उसकी नानी के हाथ में दिए और लड़की का कुछ बताया नहीं कि उसकी जो नाजिया सैयद जो लड़की है, जो जिसकी डिलीवरी हुई है, वो कैसी है, क्या है, इसके बारे में टेम्बा हॉस्पिटल से उसको किसी तरह से कोई जानकारी उनको दी नहीं। हाँ बोले ठीक है। और बच्ची को उन्होंने 9 घंटे बाद में बच्ची को उनके हाथ में दिया। 8-9 घंटे बाद में 1 दिन की बच्ची को उन्होंने अपने हाथ में लिया और वो लेके चले गए। 2 दिन बाद में उसको फ़ोन आया 23 तारीख को रात में कि आपकी बेटी नाजिया को कोरोना हो गया है। हाँ, आपकी बेटी को कोरोना हो गया है, तो कोरोना हो गया तो आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा। तो उनकी फैमिली के 7 मेंबर को 24 तारीख को सुबह में अर्ली मॉर्निंग 9-10 बजे उनको क्वारंटाइन के लिए एम्बुलेंस उनके घर भेजी और उनको गोल्डन वेस्ट स्थित जो महानगर पालिका ने क्वारंटाइन सेंटर बनाया, जहाँ पे महानगर पालिका ने सैनिक सिक्योरिटी के लिए रखा, वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे इनके 7 मेंबर को 4 रूम के अंदर रखा गया। इनकी माँ को रखा गया, जो पीड़ित है उसको रखा गया,
पीड़िता के भाई को रखा गया, भाभी को रखा गया, इस तरह से इनको फर्स्ट फ्लोर पे रखा गया। फिर कुछ दिनों बाद में इनका सैंपल लिया गया। सैंपल लेने के बाद में नहीं, सैंपल लेने से पहले जो नाजिया सैयद थी, जो इनकी बहन थी, पीड़िता की बहन थी, जो टेम्बा हॉस्पिटल में थी, 26 तारीख को फ़ोन आया और 27 तारीख को उसकी वो बोल भी रही थी नाजिया अपनी माँ को वीडियो कॉन्फ्रेंस इमो में और इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस में कि मम्मी मेरे को ये लोग मेरे पेट में इंजेक्शन दे रहे हैं और मैं यहाँ मर जाऊँगी, ऐसा वैसा। उनके पास आज भी रिकॉर्डिंग है। और 27 तारीख को उसकी डेथ हो गई। 27 तारीख को इनको फ़ोन करके बोला गया कि आपकी बेटी की डेथ हो गई है और ऐसा ऐसा हो गया। तो ये लोग और सदमे में हो गए। फिर इनका 2 दिन बाद में इनका सैंपल लिया गया। जो विक्टिम जो पीड़िता है वो सब क्वारंटाइन सेंटर में थे गोल्डन नेस्ट में, तो वहाँ पे इनका सैंपल लिया गया। सैंपल लेने के बाद में जब सैंपल की रिपोर्ट आई तो वो नेगेटिव हुई सभी की, लेकिन जो पीड़िता की बहन नाजिया सैयद जो टेम्बा हॉस्पिटल में जिसकी डेथ हो गई, उसकी एक छोटी लड़की 11 साल की जो थी, नाजिया सैयद की लड़की, वो इनके साथ क्वारंटाइन सेंटर में थी। उसकी रिपोर्ट, उसका नाम था महक सैयद, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और बाकी इन सब की रिपोर्ट जो पीड़ित है उसकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई। इन सब को लेके इन सबको 31 तारीख को डिस्चार्ज कर दिया। अब रही महक सैयद को पॉजिटिव था, इसके कारण, और वो 11 महीने की बच्ची थी, नाबालिग थी, इसके कारण उसे क्वारंटाइन सेंटर में रखना था और वो पॉजिटिव आने के कारण उसको शिफ्ट कर रहे थे दूसरी जगह। तो उनको मना किया गया कि आप इनको शिफ्ट मत करो, इसका इलाज यहीं करेंगे और हम है ना इसका कहीं और से हम जांच कराएंगे। तो जब उनसे झगड़ा बहस हुई कि छोटी बच्ची को आप दूसरी जगह करेंगे, तो उन्होंने बोला आप इसके साथ में किसी को रख दो। तो जो विक्टिम है जिसके साथ बलात्कार हुआ है उसको वहाँ 11 महीने की बच्ची के साथ में उस विक्टिम को एज ए जिम्मेदार, एक महिला जैसे छोटी बच्ची है वो लेडीज़ है, तो उसके साथ में एक लेडीज़ को वहाँ रखा गया। और जो विक्टिम थी वो 31 तारीख को उसको क्वारंटाइन सेंटर से डिस्चार्ज दे दिया था, लेकिन वो बच्ची की वजह से उसको उसी के रूम में बच्ची को लेके आके इनको साथ में पॉजिटिव के साथ में रखा गया। बीच में आपको रोक रहा हूँ, ये जो आरोपी है वो कौन सी कंपनी के में बोल रहा हूँ ना, अब आ रहा है ना, उसी के ऊपर आ रहा है। अब 107 नंबर रूम क्वारंटाइन सेंटर में वहाँ पे जो पीड़िता है वो और उसकी बहन की लड़की जिसको पॉजिटिव था उसकी देखरेख के लिए ये पीड़िता वहाँ साथ में रह रही थी। उस दरमियान में 1 तारीख से 5 तारीख तक वो पीड़िता वहाँ थी। 2, 3, 4 पीड़िता ने कहा कि 2, 3, 4 को मेरे साथ में सैनिक सिक्योरिटी का वॉचमैन जो वहाँ पे दूध पानी लेके आता था और दूध में कुछ नशे की दवा डाल के वो बच्चों को, जैसे मैं पीड़िता अपनी बच्ची 7 महीने की बच्ची के साथ में वहाँ रहती थी, पीड़िता ने उससे दूध मांगा तो दूध लेके आए, तो दूध के इसके अंदर नशे की दवा डाल के बच्चों को दूध दिया जाता था ताकि वो बच्चे सो जाए, नशे में सो जाए। तो बच्चे सो जाते थे। उस दरमियान में ये अंदर घुसता था, जब वो पानी मंगाती थी उस दरमियान में अंदर घुस के उसके साथ में 2, 3 और 4 तारीख को 3 बार उसने उसके साथ में दुष्कर्म किया। ये घटना होने के बाद 5 तारीख को ये लड़की पीड़िता बेहोश हुई। क्वारंटाइन सेंटर में एम्बुलेंस को बुलाया गया, पीड़िता को टेम्बा हॉस्पिटल भेजा गया बेहोश हालत में। अब किसने एम्बुलेंस बुलाया वहाँ क्वारंटाइन सेंटर में, ये वहाँ के अधिकारी, वहाँ के कर्मचारी, वहाँ की नर्सें, वहाँ के डॉक्टर, वहाँ के वॉचमैन वही बता सकते हैं। और 5 तारीख को 4 बजे एम्बुलेंस वहाँ आई, वहाँ से पीड़िता को ली और टेम्बा हॉस्पिटल में लेके गई। तभी भी बेहोश हालत में भी टेम्बा हॉस्पिटल में उसको एडमिट नहीं किया गया और वहाँ उसको चेकअप करके थोड़ी सी दवा दे दी, बोले आप लेके जाओ इसको। फिर पीड़िता की माँ को पता चला कि ये बेहोश हो गई है, तो पीड़िता की माँ ने उसको अपने घर लेके गई, वहाँ उसका इलाज कराया। जब वो ठीक हो गई 2 महीने बाद में, जब उसको लगा पेट के अंदर कुछ है, तो उसने अपने आदमी को ये बात बताई कि मेरे को लगता है पेट से हूँ मैं। तो आदमी ने कहा कि जब मैं तुम्हारे साथ में 2-3 महीने से हूँ नहीं तो ये बच्चा किसका है। तो उस कारण से आदमी यहाँ आया मीरा रोड और उसने कहीं हॉस्पिटल में पीड़िता की सोनोग्राफी कराई। सोनोग्राफी में ये पता चला कि पीड़िता प्रेग्नेंट है और 2 महीने का इसको गर्भवती 2 महीने से गर्भवती है। जब हस्बैंड ने उसको कहा कि भाई ये कैसा क्या कहाँ हुआ कैसे हुआ, तो पीड़िता डरी हुई थी। क्यों डरी हुई थी कि जिस सैनिक सिक्योरिटी के कर्मचारी ने इसके साथ दुष्कर्म किया, जब दुष्कर्म करते वक्त उसने उसको डरा धमका के उसके गले मुंह पे हाथ रख के लड़की को
बोला कि तेरी बच्ची के पैर रखा गले में और बोला इसको मैं मार दूंगा। जहाँ तेरी बहन नाजिया सैयद टेम्बा हॉस्पिटल में मरी, कोरोना पॉजिटिव हुई, वहाँ पे आपके परिवार को, आपको, आपकी बच्ची को, सबको मैं वहाँ पे भेज दूंगा। ऐसा डरा धमका के रखा उसने। जब पीड़िता घर पे थी तो भी वो अलग अलग नंबरों से उसके घर पे फ़ोन करता था और पीड़िता को डराता था। इसलिए पीड़िता डरी हुई थी, सदमे में थी। उसने लास्ट में 2 महीने बाद जब उसको ऐसा लगा कि मेरे पेट में कुछ गड़बड़ है, तो उसने अपने हस्बैंड को बताया कि मुझे पेट में कुछ गड़बड़ हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं पेट से हूँ। तो हस्बैंड ने कहा कि मैं जब तेरे साथ रहता नहीं हूँ तो मैं तुम पेट से कैसे हो गई? तो उसने बोली आप आओ, मैं बताती हूँ आपको। तो तब उसने पूरा मामला हाँ, बताया। तब तो रमजान भाई, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, सैनिक सिक्योरिटी के पूर्व में भी गुंडागर्दी, दादागिरी, सामान लूटना, अब एक निहायत शर्मनाक घटना आई है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि सैनिक सिक्योरिटी के अभी भी तमाम जगह सिक्योरिटी में लगे हैं, जबकि उनका काम खाना या दूध या चाय देना नहीं है, फिर भी वो दे रहे थे। तो आज सैनिक सिक्योरिटी के जो पकड़ा गया है और जिस कंपनी ने क्या कार्रवाई की आप मांग करते हैं? ऐसा है, मैं सबसे पहले तो ये पीड़िता को न्याय दिलाऊंगा। न्याय के साथ साथ सैनिक सिक्योरिटी का ये एक घटना नहीं है, ये तो घटना देश के लिए, पूरे देश के लिए शर्मनाक है। ये घटना, ये महिलाओं के ऊपर जो शोषण हो रहा है, इसकी आवाज़ मैं बनूंगा, ये लड़की को न्याय दिलाऊंगा। भयंदर ईस्ट के कोर्टाइन सेल में एक बलात्कार का मामला आया है, मेरे पास पीड़िता है। आइए जानते हैं उनके साथ क्या ये भरी कहानी हुई है, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। आपके साथ क्या हुआ था और कब हुआ था? 24 तारीख को हम लोग क्वारंटाइन हुए थे। थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ। 24 तारीख को क्वारंटाइन हुए थे, 26 तारीख को मेरी बहन का इंतकाल हो गया था। तो उसके डेथ होने के बाद हम लोग को टेस्ट किया गया, तो टेस्ट में हम लोग को सबका नेगेटिव आया और जो मेरी भांजी थी उसका पॉजिटिव आया। उसके लिए मुझे वहाँ पे रुका गया क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब थी, मम्मी को हार्ट की तकलीफ है, तो इस वजह से मम्मी को रुकाया गया। मम्मी को भेज दी थी मैंने, मैं रुकी उसके साथ रुकी। जैसे अम्मी लोग गए, उसने दूध के बहाने आया, मुझे दिया और मैंने मेरी दोनों बच्ची को पिलाई थी, मेरी बेटी थी और एक मेरी भांजी थी। दोनों को दूध पिलाए तो दोनों नींद में चले गए। दूसरी बार वापस से आया तो पानी के लिए, तो उसके कौन आया, उसका क्या नाम है? वही था, विक्रम। वो आया पानी के बहाने, तो फिर आया तो दरवाज़ा बंद के अंदर घुस गया, धक्का मार के घुस के, और मेरे को धमकी देने लगा, अगर तूने आवाज़ की तो मैं तेरी बच्ची को मार दूँगा या तो गला दबा के उसको वो कर दूँगा। सब बोलने की उसने कोशिश किया, इसलिए फिर मैंने भी मेरे घर वालों को कुछ नहीं बोली। इस वजह से मैंने मेरे आदमी को बुलाई और उनको बताई, उन्हें दवाखाना लेकर गए। दूसरे दिन वापस आए रिपोर्ट की नहीं। उसके बाद उन्हें अपने मुझे दोस्त के घर पे लेके गए, कसम दिलाए कुरान की कि मैं किसको भी नहीं बोलूँगा, तो भी मुझे बताओ। फिर मैंने बोली कि मेरे साथ ऐसा घटना हुई है कि तुम मेरे साथ हो, तो उन्होंने मेरे को तो कुछ साथ नहीं दिए। दूसरे दिन आए, 26 जुलाई को आए और मुझे तलाक दे के चले गए। उसके बाद वापस से दूसरी बार 26 तारीख को आए, वापस तलाक दिए मुझे। इसके बाद फिर मैंने कुछ बोली करी नहीं। इसके बाद मैं अपने आप को कुछ कर रही थी, तो मेरी अम्मी ने मेरे को बोला अपन एक के पास जाएंगे जिसके अपन राय ले सकते हैं। तो फिर आपके साथ जो बलात्कार किया उसका खिलाफ आप क्या चाहते हैं? उसके खिलाफ मैं कंप्लेंट करना चाहती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए, इस वजह से मैं इधर आई। और आपके जो शौहर ने, आपकी उसमें गलती कोई थी नहीं, वो तो ज़बरदस्ती हुआ, तो आप क्या चाहती हैं कि आपके शौहर आप फिर से आपको रखे? हाँ चाहती हूँ। मतलब फिर से आपके शौहर आपके हाँ। पास रखे?